डे 5 इस लूसेंट के साथ। सवाल नंबर 54, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नवपाषाण कालीन मानव जीवन की विशेषताएं थी। पहला, खेती बाड़ी, पशुपालन, अस्थायी बस्तियों वाली जिंदगी। चौथा, लेखन कला का विकास। कौन सही है? 1 एवं 2, तो यहाँ पर है 1, 2 एवं 3, 1, 2 एवं 3, यानी खेती बाड़ी, पशुपालन, अस्थायी बस्तियों वाली जिंदगी। नेक्स्ट है, मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना? नवपाषाण काल में। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? पश्चिमी बलूचिस्तान में। कहाँ? पश्चिमी बलूचिस्तान में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूँ, जौ, चावल, बाजरा। गेहूँ। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूँ एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? रंगपुर। कहाँ? रंगपुर में। निम्न में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? बागोर। कहाँ से? बागोर से। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश में कोलडिहवा। कहाँ से? उत्तर प्रदेश में कोलडिहवा। नेक्स्ट है, खाना बदोश आदमी नोमैडमैन ने किस काल में अस्थायी रूप से बसना आरंभ किया? नवपाषाण काल में। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? कहाँ? कालपी में। निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक पुरा स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? बुर्ज होम से। कहाँ से? बुर्ज होम से। निम्नलिखित में किस स्थान से गर्त निवास का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? गुफ कराल से। कहाँ से? गुफ कराल से। नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे? गुफ
काल से, कहाँ से? गुप्त काल से। नीचे के कूट से सही उत्तर का मिलान कीजिए। इसमें एक बुर्ज होम और दूसरा कुप कराल से, यानी 1 एवं 2 सही है। भारत में कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में मिलता है। बिहार, कश्मीर, कर्नाटक, राजस्थान। कश्मीर। गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? कश्मीर घाटी की नव पाषाणिक संस्कृति। दक्कन के राख के टीले आइस माउंट प्रदर्शित करते हैं। क्या? नव पाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष। राख के टीले आइस माउंट्स किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? दक्षिण भारत। चाक व्हील का आविष्कार, जो कि मानव की तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, किस काल में हुआ? नव पाषाण काल में। मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। इस काल में बुर्ज होम में। मानव समाधानों में बकरी दफनाए गए थे। मेहरगढ़ में। यहाँ पर है कथन ए, प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाण कालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। कारण और अस्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म अपस्मोपकरणों का विकास तथा उपयोग हो। ये सही है, परंतु आर गलत है। यानी ये जो है प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाण कालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। यही सही है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बिहार में स्थित नहीं है? बरूडीह। कौन सा? बरूडीह, जो कि बिहार में स्थित नहीं है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है नवपाषाणिक स्थल। सूची 2 राज्य। तो इसका है पांडु राजार ढीबी। किससे मिलता है? तो पश्चिम बंगाल से। एक से मिलता है।
कुचाई किससे? बी 2 से, उड़ीसा। दाओजली हैंडिंग 3 से, यानी असम। पाइन थोरलंग 3 डी किससे? 4 से, यानी मेघालय। ए यहाँ पर सही है। ऊपर की तरह नेक्स्ट सवाल में है, इस सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 सूची और दूसरा से। सूची 1 में है नवपाषाणिक स्थल सूची, दूसरा राज्य कोल्डिहवा। कोल्डिहवा कहाँ से? ए उत्तर प्रदेश, यानी ए का संबंध किससे है? 1 से। बी का उतनूर 2 से, आंध्र प्रदेश। हलूर कर्नाटक। पय्यमपल्ली तमिलनाडु से, डी 4 से, यानी पय्यमपल्ली तमिलनाडु। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? ताम्र पाषाण युग को। नेक्स्ट है, जिस युग में मनुष्य ताम्र और पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था उसे किस नाम से जाना जाता है? चालकोलिथिक एज। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था क्या? तांबा। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है? कथन है, भारत में पूरा पाषाणकालीन मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित था। दक्षिण भारत में गुंटूर एवं कुरनूल में पूरा पाषाणकालीन कब्रें मिली है। इसमें दक्षिण भारत में गुनकुटूर एवं कुरनूल में पूरा पाषाणकालीन कब्रें मिली है। यही सही है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में काल, सूची 2 में अभिलक्षण। पूरा पाषाण काल, आखेटक व खाद्य संग्राहक। ए का पहला से मिलता है। मध्य पाषाण काल, बी 2 से। आखेटक व पशुपालक। नव पाषाण काल, खाद्य उत्पादक। ताम्र पाषाण काल, डी का 4 के साथ, कृषक। उसी तरह से है नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है काल, सूची 2 में विशेषता। पूरा पाषाण काल, ये भी ए का, ए से मिल रहा है, ए का
1 से। मध्य पाषाण काल किससे? 2 से। यानी नदी तट आवास। नव पाषाण काल गर्त आवास सी का 3 से। तथा ताम्र पाषाण काल कच्चे एवं पक्के मकान। ऊपर की तरह ही एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 84। इसमें वही करा मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 के साथ। अतीर पक्कम और ए का पूरा पाषाण काल, एक का ए से। चौप निमांडो बी 2 से सिलसिलेवार है। मध्य पाषाण सी कुल्ली 3 से। प्राक हड़प्पा इनाम गांव 4 से। यानी ताम्र पाषाण। मानव मानचित्र पर विचार कीजिए जिसमें कुछ पूर्व सिंधुकालीन स्थल दिए गए हैं। एक यहाँ पर दर्शाया गया मानचित्र में 1 2 3 4। इसके बारे में पूछा जा रहा है वे स्थल जो 1 2 3 एवं 4 संख्याओं में चिन्हित है क्रमशः है, कौन सा है? तो इसमें है मेहरगढ़, कालीबंगा, कोटदीजी और सुरकोटड़ा बी। सुरकोटड़ा दूसरा सही है। नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है? अहाड़। कौन सा? अहाड़। नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। मानचित्र में छायावृत्त क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति पल्लवित हुई? यहाँ पर मानचित्र में जो काला छायांकित है मालवा संस्कृति। इस सवाल को देखते हैं। यहाँ पर भी सूची 1 के साथ सूची 2 को जोड़ना है। कह रहा है अहाड़ संस्कृति एक के साथ मैच हो रहा है। कायथा संस्कृति 2 के साथ। पश्चिमी मध्य प्रदेश। सबाल्दा संस्कृति सी का 3 के साथ पश्चिमी महाराष्ट्र। प्रभास संस्कृति डी का 4 के साथ संबंध बनता है दक्षिण पश्चिमी गुजरात। इस क्वेश्चन को भी देखते हैं जो सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। ए में है पश्चिमी मध्य प्रदेश, एक में है नबदा टोली संस्कृति मैच कर रहा है। पश्चिमी बिहार चिरांद संस्कृति बी का 2 के साथ। पश्चिमी महाराष्ट्र जोरबे संस्कृति, पश्चिमी महाराष्ट्र का जोरबे संस्कृति ये भी सिलसिलेवार है। मध्य गुजरात रंगपुर संस्कृति। निम्नलिखित में से किस स्थल से ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ
खिलौना मिला है। दैमाबाद से, कहाँ से? दैमाबाद से। निम्नलिखित में से किस स्थल से 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले हैं? इनाम गांव से। किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चित्रित मृद भांड को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है? मालवा से। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श पर नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। यहाँ पर सवाल है ऊपर की तरह, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है ताम्र पाषाणिक क्षेत्र। 2 समाधान। महाराष्ट्र क्षेत्र में शव को उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाना, यानी एक से। दक्षिण क्षेत्र, ये भी सिलसिलेवार है। बी का दूसरे से। शव को पूर्व पश्चिम दिशा में रखकर दफनाना। सी पश्चिमी भारत का 3 से संबंध है। पूर्ण समाधान पूर्वी भारत, आंशिक समाधान। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित को काल कर्मानुसार व्यवस्थित करें। पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल। पहला है सिलसिलेवार, 1 2 3 सिलसिलेवार है। भारत में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ 1300 ईस्वी पूर्व में। कब? 1300 ईस्वी पूर्व में। उत्तरी भारत के गांगेय घाटी में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ। कब हुआ? 1000 ईस्वी पूर्व। निम्नलिखित में कौन सा कथन लौह काल के संबंध में सही नहीं है? पूर्व वैदिक काल के अर्चों को लोहे का ज्ञान था। सी यानी पूर्व वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान था, यही सही नहीं है। प्राचीन भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति जो कि बुद्ध के जमाने में हुई थी, प्रधान रूपेण आधारित थी लौह तकनीक के प्रसार पर। लास्ट में सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए ऊपर की तरह, यानी यहाँ पर मिलान करना है। अंतरंजी खेड़ा कौन शूट करता है? एक के साथ एक का सिलसिलेवार, यानी उत्तर प्रदेश। नोह राजस्थान, चिरांद बिहार,
महिसादल, पश्चिम बंगाल। इस तरह से हम लोग डे 5 में लूसेंट के इस बुक के साथ समय बिताए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक इस वीडियो के साथ समय बिताएं।